गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्यालय पत्र को पढ़ेंगे। कार्यालय पत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे या कार्यालय जो पत्र है वो उसमें अन्य कितने प्रकार के और भी पत्र होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। कार्यालय पत्र के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया है। अब तक कई पत्रों के बारे में जो कार्यालय पत्र से संबंधित रखते हैं उसके बारे में चर्चा किया है। पहला शासकीय पत्र के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। दूसरा हमने आपको कार्यालय आदेश के नाम से। आज हम जिस पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस पत्र का नाम है अनुस्मारक पत्र। आइए देखते हैं। अनुस्मारक पत्र है। यह अनुस्मारक पत्र क्या होता है इसके बारे में पहले जानना बेहद जरूरी है, फिर इसके प्रावधान के बारे में जानें। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमेशा कभी न कभी किसी भी कार्यालय या किसी भी अर्ध सरकारी संस्थान को आप पत्र लिखते हैं। जब आप पत्र लिखते हैं तो वह आपका जो पत्र होता है वह या तो सरकारी पत्र होता है या अर्ध सरकारी रूप में वो पत्र होता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति एक पत्र भेज चुका है और उस पर कार्यवाही नहीं हुई या उसका पालन नहीं किया गया या उस पर कोई किसी तरह का विलंब है, तो हमें उन्हें याद दिलाने के लिए उस कार्य को फिर से कराने के लिए हम जो इस पत्र का इस्तेमाल करते हैं वह क्या कहलाता है? अनुस्मारक पत्र कहलाता है। तो हमें अब इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा अगर अनुस्मारक को समझना है तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी कार्यालय को जब कोई पत्र पहले भेज चुके होते हैं और उस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई होती है या वह पत्र उनके संज्ञान में नहीं होता है, तब हमें उन्हें अपनी बात को याद दिलाने के लिए या उस कार्य को कराने के लिए एक दूसरा पत्र लिखा जाता है और उसमें उस पुराने जो नया पत्र जो हमने उससे पहले जो पत्र भेजा था उस पत्र का जिक्र करते हुए उन सभी बातों को लिखकर जो भेजा जाता है जिस पत्र में, उस पत्र को हम अनुस्मारक पत्र के नाम से जानते हैं। यह अनुस्मारक पत्र दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वह है सरकारी और दूसरा है अर्ध सरकारी। यह दोनों प्रकार के पत्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सरकारी भी हो सकता है और वह अर्ध सरकारी भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि यह अनुस्मारक जो पत्र होता है इसमें इसको लिखते क्या है, इसमें लिखते क्या है या इसको कैसे लिखा जाता है। यह जो पत्र होता है जिस तरह से आप सरकारी पत्र लिखते हैं उसी तरह से लिखा जाता है और या जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसी तरह से लिखा जाता है। बस अंतर इतना होता है कि सारे मैटर या सारे फॉर्मेट वही होते हैं, प्रारूप वही होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें हम फाइल नंबर डाल देते हैं, अर्थात उसकी जगह पे पुराने पत्र का रेफरेंस देकर इस पत्र को लिखा जाता है। बस यही अंतर होता है और इस पत्र को फिर उसी रूप में क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। सरकारी पत्र हो तो सरकारी पत्र के रूप में, अगर अर्ध सरकारी संस्थान है तो अर्ध सरकारी रूप में उसी कार्यालय को भेज दिया जाता है। आइए तो प्रारूप के बारे में समझते हैं कि प्रारूप क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ प्रारूप। अनुस्मारक पत्र का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी कार्यालय, संस्था या मंत्रालय का नाम लिखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस संस्था का नाम लिखेंगे और वहाँ के पद के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मंत्रालय। पहला चीज मंत्रालय विभाग
कार्यालय का नाम, उसके बाद पदनाम, पदनाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, स्थान के बारे में भी लिखते हैं। अगर स्थान है उसका उपयोग तो उसके बारे में हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कहाँ से है, इस स्थान को भी लिख देते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे फाइल संख्या लिखते हैं और कुछ लोग अनुस्मारक पत्र के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें आप कर सकते हैं। पहला फाइल संख्या लिख सकते हैं या आवली ये भी लिख सकते हैं, अनुस्मारक पत्र संख्या। इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, अनुस्मारक पत्र संख्या का मतलब हमने इसके पहले पत्र भेज चुका हूँ और यह जो पत्र है आपको याद दिलाने के लिए मैं कोई पत्र भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेफरेंस संख्या कैसे है, ये भी 102 और आज का डेट है 10/12/2020। इस तरह से आप रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं अपने पत्र का। अब बात आती है कि हमने ये फाइल संख्या डाल दिया, अब हम लिखेंगे डेट अर्थात दिनांक डालना अनिवार्य होता है। फाइल संख्या भी लिख सकते हैं और अनुस्मारक पत्र भी लिख सकते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे दिनांक का। दिनांक आप जानते हैं, जिस तिथि को आपको पत्र लिखना होता है वह तिथि हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, या उस तिथि को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब हमको क्या करना है, अब पत्र को भेजने के लिए हमें प्रेषक की आवश्यकता होगी, तो प्रेषक के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेषक। अब प्रेषक का नाम, पदनाम भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। अर्थात प्रेषक का नाम और पदनाम और उसका जो अस्थायी पता है जहाँ पे उसका कार्यालय है उसको हम देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी प्रेषक के लिए। अब हमने यहाँ तक तो सरकारी पत्र में भी पढ़ा था और इसके बारे में हमने चर्चा किया था, केवल हमने इस चीज को यहाँ पे बढ़ा दिया है। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे कि मंत्रालय विभाग का नाम, उसमें भी आपने पढ़ा था। यहाँ पे फाइल और अनुस्मारक पत्र, यहाँ पे पहले आप क्या लिखते थे कि पत्रांक संख्या, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फाइल संख्या या अनुस्मारक पत्र संख्या, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों आपका चलेगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेवा में। अब हम यहाँ पे सेवा में चर्चा करेंगे। सेवा, अब सेवा में लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पत्र पाने वाले का जो पता है वो, अर्थात सेवा में हम किसको भेज रहे हैं उसके नाम लिखेंगे, उसका पद और यही चीज ऊपर वाला ही नाम, सेवा में नाम, पदनाम और पता हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ये चीजें हमको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है। अब इसको लिखने के बाद में अब हम अपने क्या करेंगे, उस स्थान को लिखने के बाद में विषय की चर्चा करेंगे। तो फिर हम अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं, वहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, विषय लिखेंगे। यही चीज वहाँ पे होगा, उसको हमने यहाँ पे उठा के ला दिया है, विषय। अब विषय की हम चर्चा करेंगे, विषय के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद अब हमको क्या करना है, विषय का विस्तार करना है, तो महोदय लिखते हुए महोदय लिख देंगे और फिर यहाँ पे अपने विषय के बारे में हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं विषय विस्तार। विषय का विस्तार करेंगे। विषय का विस्तार जो है वह संक्षिप्त होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जब यह विषय विस्तार या मुख्य कलेवर तैयार कर लेते हैं तब हम लिखते हैं अंतिम में भवदीय। अब भवदीय में क्या लिखेंगे, हम हस्ताक्षर करेंगे और अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर
नाम, पद, पता। ठीक है, नाम, पद, पता आदि जो भी चीजें हमको लिखना है डिटेल वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक अनुस्मारक पत्र के रूप में एक प्रारूप है। अब इसको हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने प्रारूप बताया आपको क्या क्या चीजें हैं उसमें इंडिकेट करना है। अब हम बताएंगे कि इस लेखन को पूर्ण करने के लिए हमारे पास आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं, हम किन किन निर्देशों का पालन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अनुस्मारक पत्र लिखते समय हम सबसे पहले अनुस्मारक पत्र लिखेंगे। अब आप कैसे समझेंगे कि यह अनुस्मारक पत्र है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुस्मारक पत्र को समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसमें प्रश्न में कहा रहेगा किसी विभाग या मंत्रालय को आपने इसके पहले पत्र लिखा था और आप फिर से उन्हें अपनी बात को याद दिलाने के लिए, अपने कार्य को कराने के लिए एक उनको दोबारा पत्र लिखिए। इस तरह भी देगा तो भी आपको अनुस्मारक होगा, या लिख देगा दोबारा याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखिए, तो भी अनुस्मारक आप जान जाएंगे। अगर वह दोबारा रिपीट करने के लिए कर रहा है तो भी आपका ऊपर लिख देंगे अनुस्मारक पत्र। अब प्रारूप की बात करते हैं, तो सबसे पहले इन सभी चीजों के बारे में मैंने अगले वीडियो में तो बता ही दिया है, लेकिन एक बार इस पत्र के लिए विशेष रूप से समझना आवश्यक है। हमें सबसे पहले मंत्रालय का नाम लिखना होगा, विभाग का नाम लिखना होगा या कार्यालय का नाम लिखना अति आवश्यक है। बिना लिखे यह कार्य नहीं हो सकता। उसका पद नाम भी लिखना होगा, स्थान भी लिखना होगा, मतलब उसका पूरा एड्रेस मंत्रालय के साथ होना आवश्यक है। उसके बाद हम क्या लिखते थे, पत्र संख्या लिखते थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाइल संख्या लिखेंगे और अनुस्मारक पत्र संख्या भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें हम अक्सर यहाँ पे अनुस्मारक पत्र का संख्या का ही इस्तेमाल करते हैं, न कि फाइल संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बेहतर होगा कि हम अनुस्मारक पत्र में अनुस्मारक पत्र संख्या एक क्रिएट करें, एक निर्माण करें, एक नया कोई भी पत्र संख्या का निर्माण करेंगे। और उसके बाद हम दिनांक के बारे में हमने चर्चा किया ही है कि तिथि को लिखेंगे, फिर हिंदी महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी हिंदी में लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे अंकों में। अब प्रेषक के को लिखेंगे, यहाँ पे प्रेषक लिख के हम क्या लिखेंगे, नाम में उसका पूरा नाम चाहिए, पद नाम चाहिए, किस पद पे हुआ है, और उसका पूरा अस्थायी पता चाहिए जहाँ से वो जिस कार्यालय से या जिस संस्था से वो लिख रहा है या जिसको हम प्रेषित कर रहे हैं। अब ये पूरा चीज करने के बाद में सेवा में लिखेंगे। अब उसका नाम, पद नाम और पता हम पूरा डिटेल में यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। और लिखने के बाद में अब हमारा जो विषय वस्तु बचता है, मूल विषय के बारे में लिखते हैं। जैसे कि यह विषय 1 या 2 लाइन का होता है कि किस संबंध में यह पत्र लिखा जा रहा है या किस पत्र की सूचना दी जा रही है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। फिर महोदय लिख के विषय विस्तार या विषय का क्लेवर तैयार करते हैं। अब जो भी सारा मैटर है उन सभी मैटरों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। पूरा का पूरा लिखने के बाद में हम भवदीय लिख के हस्ताक्षर, नाम, पद और पता के बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिख देते हैं। इस तरह से अनुस्मारक पत्र हमारा का जो प्रारूप है वह तैयार होता है। अब इसी तरह से किसी भी संस्था, किसी भी कार्यालय, अर्ध सरकारी हो सरकारी हो, उसको याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक पत्र की रचना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है अभ्यास की। अब बात आता है कि हमें इसको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला बात यह है कि हमें क्लेवर को, विषय वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए। हमें अपनी बातों को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए, संक्षिप्त में लिखना चाहिए, ताकि हमारा जो पत्र हो वह बेहतर ढंग से हम लिख सकें, बेहतर ढंग का हो और कम समय में इसे पढ़ा जा सके। विषय को लिखना अति अनिवार्य होता है ताकि व्यक्ति उस 1 या 2 पंक्ति को भी देखकर या पढ़कर समझ जाता है कि यह पत्र किस संबंध में है। ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फाइल संख्या डालना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि उससे पुराने पत्रों की खोजबीन की जा सकती है या पुराने पत्रों को ढूंढा जा सकता है या उस पत्र का अध्ययन किया जा सकता है।
और इस तरह से हमें इसकी भाषा बिल्कुल सरल रखनी चाहिए और सटीक रखनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जटिल शब्दों से बचें और हमारी जो लेखन की कला है वह एक विशिष्ट लेख हो, एक बेहतर ढंग का लेख हो और हमें ज़्यादा किसी बात को अनर्गल तरीके से इस पत्र में समावेशित नहीं करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी पत्र लिखें तो साफ सुथरा और सुंदर ढंग से लिखें और प्रयास करें कि सभी क्रमशः लाइन से एक एक करके एक नए पेज पे नए सिरे से हम इस पत्र को कंप्लीट करें। ऐसा न हो कि आधा पेज उधर लिख रहे हैं आधा पेज इधर, जैसे हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए आपको समझाने के लिए मैं नहीं देखना, लेकिन यह क्रमशः एक सीरियल वाइज ही होना चाहिए। और हाँ, ये हो सकता है कि अगर विषय का विस्तार बहुत बड़ा है तो नेक्स्ट पेज 2 पेज 3 पेज जो भी है उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने इस स्मारक पत्र के बारे में चर्चा किया है। भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए और हमेशा सम्मानित भाषाओं का महोदय, श्रीमान या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होना अति आवश्यक है। ऐसा न लगे कि पढ़ते समय पत्र को कि या कुछ इसमें गलत लिखा गया है या आप शब्दों का प्रयोग है। क्रोध में भी अगर आपका कार्य नहीं होता है पहले पत्र में तो क्या होता है, दूसरा जब पत्र लिखते हैं तो व्यक्ति क्रोध में लिखता है अनुस्मारक पत्र। इससे बचना चाहिए, क्रोध में कभी भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अनुस्मारक पत्र तो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए लिखा जाता है, न कि आप दमनकारी नीतियों का पालन करवाते हैं। तो अनुस्मारक पत्र की यह एक अलग विशेषता है कि आप जो पहला पत्र क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पहला पत्र भेज देता है और उसका कार्य नहीं होता तो दूसरा पत्र में थोड़ा टाइट आवाज में या कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखता है पत्र। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुस्मारक पत्र का तात्पर्य ही है कि जो पहला पत्र भेजा गया था जिससे कार्रवाई नहीं हुई या कार्य नहीं हुआ उसको याद दिलाने के लिए हम इस पत्र को लिखते हैं। ये कोई शिकायती पत्र थोड़ी ना है कि आप बहुत शिकायत करेंगे या उसमें आपको बस याद दिलाना है उसको कि ऐसा नहीं हुआ और आपको फिर से उस चीज को पालन में लाना चाहिए। यही अंतर है इस पत्र का, विशेषता है, इसीलिए इस पत्र का नाम अनुस्मारक पत्र है। हमें लगता है कि आपको यह अनुस्मारक पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सहयोग में हमें सरकारी पत्र अर्थात शासकीय पत्र को पढ़ना अनिवार्य है और इसके साथ साथ अर्ध सरकारी पत्र को भी पढ़ना अनिवार्य होगा, क्योंकि अभी तक मैं अर्ध सरकारी पत्र वीडियो पे अपलोड नहीं किया हूँ। आप हमारा अर्ध सरकारी पत्र भी जब पढ़ा देंगे तो उसका भी अध्ययन करेंगे, ये चीज़ें आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। आज के लिए हमारा यह वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।